हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? वेरी गुड। चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं हिंदी का। कौन सा चैप्टर? फोर्थ चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? थर्ड चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने आपको होमवर्क भी तो दिया था। आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ई के बारे में पढ़ेंगे। ई से इमली। वेरी गुड। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं और इधर क्या दिए हैं? इधर हमें चित्र दिए हैं, इधर भी हमें चित्र दिए हैं और उनके सामने क्या लिखा है? उनका नाम लिखा है, उनका शब्द लिखा है। उनको पढ़ते हैं और हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ोगे ना? वेरी गुड। आप बड़े ही प्यारे और स्मार्ट बच्चे हो। ठीक है। ई से क्या होता है बच्चों? इमली होता है। इमली के सामने क्या लिखा है? इसको पढ़ते हैं। ई मा ला ई क्या बन गया? इमली। इसके आगे बताओ बच्चों, ये क्या है? ये आयरन है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? आयरन। और हिंदी में क्या कहते हैं? ये पढ़ के बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ई अदसा ता रा ई क्या बन गया? स्त्री बन गया ना? प्रेस करना। वेरी गुड। आप स्त्री को यूज करते हो? आप अपनी शर्ट पर स्कूल जाने से पहले इस्त्री करते हो ना? मम्मी करके देती है ना? वेरी गुड। ये देखिए उसका चित्र ऐसी होती है ना, अपने अपने घर पे देखिए मम्मी को कपड़े के ऊपर इस्त्री करते हुए, मतलब प्रेस करते हुए। उसी को हिंदी में इस्त्री कहते हैं। अरे वाह, आपने तो आज नया शब्द सीख लिया कि प्रेस को हिंदी में इस्त्री कहते हैं। वेरी गुड। इससे आगे देखो बच्चों, ये क्या लिखा है? इडली। इडली आपको पता है ये एक डिश है, ये एक खाने की चीज है। आपने इडली खाई है? वेरी गुड। इससे आगे देखो, आगे क्या है? किस चीज का चित्र है? इसको तो आप जानते ही हो। इसको क्या कहते हैं? इसको चिड़िया कहते हैं। वेरी गुड। इसके सामने क्या लिखा है? चिड़िया। बच्चों इसमें मात्रा भी हमको बताइए। देखिए ये क्या है अपना? ये एक स्वर है। आपने पढ़ा था ना, ई बड़ी ई पढ़ा था ना? उसकी मात्रा कैसी होती है? ई की मात्रा ये ऐसी होती है। आप ध्यान रखना, जब आपसे कोई पूछे कि ई की मात्रा बताओ तो आपको इस तरीके से बताना है। ये देखिए चिड़िया। चिड़िया में ई की मात्रा कहाँ लगी है प्यारे बच्चों? ई की मात्रा डा के साइड में लगी है। ई की मात्रा ऐसे चढ़ती है। ये देखिए कैसे चढ़ी हुई है? ऐसे। मैं आपको बताता हूँ। अब ये बताओ बच्चों, ये क्या लिखा है? ये स्वर लिखा है। और ये क्या है? ये मात्रा है। जब किसी शब्द में, मतलब ये एक शब्द है, इसमें जब मात्रा चढ़ती है ना, जब शब्द का अर्थ निकलता है। वेरी गुड। ये देखिए ई की मात्रा ऐसे चढ़ती है। आपने देख ली ना कि ई की मात्रा कैसी होती है और ई का स्वर क्या होता है। ई का स्वर ये है और मात्रा ये है। वेरी गुड। आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? ये सितार है। अब ये बताओ मुझे, सितार क्या होता है? और सितार में छोटी ई की मात्रा, मतलब ई की मात्रा किस साइड से चढ़ी है? कहाँ चढ़ी है? वेरी गुड। सबसे पहले सितार बता देते हैं। सितार क्या होता है? एक बजाने का होता है। वेरी गुड। जब इसे बजाते हैं इसमें से अच्छी सुंदर सी एक आवाज़ निकलती है। ये पता है आपको? वेरी गुड। अब इसमें ई की मात्रा आपको दिख रही है ना, कहाँ चढ़ी है? हाँ, सा के सामने चढ़ी है, इस साइड से ऐसे। वेरी गुड। आप तो काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो गए हो। चलिए अगला चित्र देखते हैं और उसे समझते हैं कि उसमें कहाँ पे ई की मात्रा चढ़ी है और वो किस चीज़ का चित्र है। अरे वाह, ये तो एक प्यारा सा हिरन है। ये क्या लिखा है? हिरन। और इसमें कहाँ है ई की मात्रा? हाँ के साइड में। अरे वेरी गुड। अरे आपने तो चित्र पहचान के उनकी मात्रा और उनका शब्द भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? अब इन्हें पढ़ो। यहाँ पे हमें पढ़ना है।
और ये देखना है कि ई की मात्रा किस साइड चढ़ी है और कहाँ पे चढ़ी है। वेरी गुड। दिन, दिन का मतलब तो आपको पता है ना, रात के बाद क्या होता है, दिन होता है। और इसमें ई की मात्रा कहाँ लगती है, इसमें दा के साइड में लगी है। वेरी गुड। अरे आपको सारे शब्द पढ़ने पड़ेंगे और फिर ई की मात्रा भी ध्यान रखनी है कि ई की मात्रा कहाँ लगती है और कहाँ लगी है इनमें। वेरी गुड। अब देखो किला, ये है दिमाग, ये क्या लिखा है बच्चों, का ई स म स, और ई की मात्रा भी तो लगी है। वेरी गुड। तो इसका क्या बन गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको किसमिस पढ़ेंगे। अरे वेरी गुड बच्चों। अब ये बताओ मेरे को, इस लाइन में कौन कौन से शब्द लिखे हैं। इसमें सिर लिखा है, सिर आपको पता है ना, सिर का मतलब ये हमारा सर। वेरी गुड। अब बताओ पिता, सियार, रिमझिम, तिल, शिकार, बिटिया और पिकनिक। अरे इसमें हमको क्या पता करना है, हमने बताया है ना, इसमें हमें ये देखना है कि ये शब्द क्या लिखा है और हमारी ई की मात्रा कहाँ लगी है। जैसे रिमझिम, रिमझिम में बच्चों ये बताओ कितनी ई की मात्रा है और कहाँ कहाँ पे है। रिमझिम में, रिमझिम में दो मात्रा है, एक रा के साइड में लगी है और एक झा के साइड में लगी है। वेरी गुड। आप तो अच्छे से समझ गए कि ई की मात्रा कैसी होती है और शब्द क्या लिखा है। आपको पता है रिमझिम क्या होता है बच्चों, जैसे झरने से पानी डलता है ना, झरने से रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, पता है आपको, उसको रिमझिम कहते हैं। मतलब कि टप 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 करते हुए जो पानी डलता है, जो आपने बारिश का पानी देखा है कैसे डलता है, वो रिमझिम रिमझिम होके डलता है, ऊपर से नीचे की तरफ, रिमझिम रिमझिम। वेरी गुड। आइए बच्चों पढ़ते हैं फिर एक और समझते हैं। ओके, देखते हैं इसमें लिखा क्या है। चलो मेरे साथ बच्चों पढ़ो। रविवार का एक दिन, रिमझिम बारिश, पिकनिक पर चलो, रवि शिव विमला, चलो पिकनिक पर चलो, माता पिता को साथ लो, रवि दाल चावल लाना, शिव तुम किशमिश लाना, विमला सितार बजाना। और रविवार का एक दिन, रिमझिम बारिश, चलो पिकनिक पर चलो। इसमें आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें अभी हमने पढ़ा है, अब इसको समझेंगे। हमने इसको पूरा पढ़ लिया है, अब इसको समझते हैं। बेटा क्या लिखा है, रविवार का एक दिन, मतलब संडे का एक दिन। रविवार में आप मस्ती करते हो ना, स्कूल की छुट्टी होती है, वही बताया है कि रविवार का एक दिन है। और उस दिन क्या हो रहा था, उसमें रिमझिम बारिश डल रही थी, मतलब बारिश हो रही थी। फिर क्या प्लान बनाया बच्चों ने, पिकनिक पर चलो, मतलब पार्टी करने चलते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, कहीं घर से बाहर चलते हैं। रवि शिव विमला, रवि शिव विमला कौन है, रवि शिव विमला ये फ्रेंड्स है, ये देखिए ये बच्चों के नाम हैं, रवि शिव विमला। चलो पिकनिक पर चलो, ये किनके नाम है, ये शिवम है, ये कौन है, विमला है, और ये शिव है। इन्हें कौन बोल रहा है प्यारे बच्चों, इनके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं कि चलो रविवार का दिन है, आज संडे है, पिकनिक पर चलते हैं। और रविवार के दिन क्या हो रही थी, बारिश। कैसे हो रही थी, रिमझिम रिमझिम। वेरी गुड। माता पिता को साथ लो, क्या कह रहे हैं ये रवि विमला और शिव, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मम्मी पापा को भी साथ लो। रवि, रवि तुम दाल लेके आना, क्या बोल रहा है, रवि तुम दाल और चावल लेके आना। और शिव क्या कह रहा है, शिव तुम किशमिश लेके आना। विमला तुम सितार बजाना। सितार हमने बताया था ना, एक बजाने का यंत्र होता है, उससे आवाजें आती है बड़ी अच्छी अच्छी। वेरी गुड। रविवार का एक दिन था फिर से, और रिमझिम बारिश हो रही थी, चलो चलो पिकनिक पर चलो। वेरी गुड बच्चों, हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें हमने ये भी समझ लिया है
कि ई क्या होता है और ई की मात्रा क्या होती है। और इसमें देखो हमने ये वाली कविता भी पढ़ ली और इसको समझ भी ली है। इसमें क्या हो रहा है, रविवार का दिन था, पिकनिक पर जाने की बात हो रही है। रवि, विमला और शिव तीनों कह रहे हैं चलो पिकनिक पर चलते हैं और मम्मी पापा को साथ ले चलते हैं। रवि तुम दाल और चावल लेके आना, विमला तुम सितार बजाना, और शिव से क्या कहा, शिव तुम किशमिश लेके आना। वेरी गुड। और रविवार के दिन रिमझिम बारिश हो रही थी। ये तो हमने पूरी बात समझ ली है। चलो बच्चों अब इसका अभ्यास करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से कितना समझ लिया है, कितना हमें पता लग गया है, और समझते हैं कि इनके आंसर क्या है। चलो समझते हैं बच्चों। अब इनका अभ्यास करेंगे और बताओ हमको कि कौन सा दिन था जब पिकनिक पर जा रहे थे, तो कौन सा दिन था प्यारे बच्चों, रविवार का दिन था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रविवार का दिन था। अब दूसरा बताओ, कहाँ चलने की बात हो रही है बच्चों, रविवार के दिन कहाँ चलने की बात हो रही है। वेरी गुड, पिकनिक पर ना, वेरी गुड। यहाँ पर लिखेंगे पिकनिक पर। अब ये बताओ बच्चों, बारिश कैसी हो रही है, रिमझिम रिमझिम। वेरी गुड, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। यहाँ लिखेंगे रिमझिम रिमझिम। अब ये बताओ बच्चों, पिकनिक पर कौन कौन जा रहा है, बताओ बताओ, शिव, विमला और बताओ शिव, विमला, एक और नाम था ना, आपको पता नहीं है क्या, बताओ। उसका नाम था रवि। वेरी गुड। कौन कौन जा रहा था पिकनिक पर, शिव, विमला और रवि, ये तीन लोग तो जा रहे थे। वेरी गुड। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, विमला क्या करेगी, विमला को क्या करने के लिए कहा था, हाँ सितार बजाने के लिए कहा था ना। वेरी गुड। अब ये बताओ, शिव क्या लेके आएगा, शिव से क्या मंगवाया, रवि से तो बोला था कि तुम दाल चावल लेके आना, और शिव से क्या कहा, वो किशमिश लाने की बात कही थी। वेरी गुड, आपने तो आंसर दे दिए सभी क्वेश्चन के। इसका मतलब आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए हो। वेरी गुड। अब ये बताओ, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अलग शब्द पर गोला बनाओ। अलग शब्द से हम क्या समझ रहे हैं, चलो समझते हैं। इसमें लिखा है दिन, गिन, मटर और रवि। बच्चों हमने ये पढ़ तो लिया है कि इसमें हमने ये कहानी पढ़ी थी ना। ये देखो, दिन तो रविवार का था, गिन तो पूरे कविता में कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक शब्द अलग हो गया है ना। इस पे हम गोला लगाएंगे। अब ये बताओ, मटर की कहीं बात हुई है कविता में, हमने तो नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये शब्द अलग है, इस पे भी हमें गोला लगाना है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, जो भी शब्द आपको अलग लगे, जो शब्द आपने नहीं पढ़ा कविता में, उस पर गोला लगाओ, और जो शब्द आपने पढ़ा है उसे छोड़ दो। ये आपका आंसर है। जैसे रवि तो हमने पढ़ा है ना, रवि, विमला और कौन था, बस शिव था, ये तीन थे ना। वेरी गुड, इसका मतलब रवि हमने पढ़ा है, उस पर गोला हमें नहीं लगाना। अब दूसरा बताओ बच्चों, किशमिश तो हमने पढ़ा है, इसीलिए हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे। कला, सितार और गिटार, इसमें हमने कौन कौन से शब्द नहीं पढ़े, वेरी गुड, कला नहीं पढ़ा और गिटार नहीं पढ़ा, तो हमने गोला लगा दिया। अब हमें बताना है रात, चिड़िया, बिलाव और तिनका, इसमें हमने कौन कौन से शब्द नहीं पढ़े, उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, लगा देते हैं। हमने चिड़िया पढ़ा है क्या, कहीं नहीं पढ़ा ना, ओके, हमने इस पे गोला लगा दिया। अब ये बताओ, बिलाव पढ़ा है, ये भी तो नहीं पढ़ा, ठीक है, इस पे भी गोला लगा देते हैं। अब ये बताओ, तिनका पढ़ा है,
ये भी तो नहीं पढ़ा ना। ठीक है, इस पे भी गोला लगा देते हैं। वेरी गुड। लेकिन हमने रात पढ़ी थी, रात कैसी थी पता है ना। वेरी गुड, इस पे भी हम नहीं लगाते। एक बार देख लेते हैं बच्चों, हमने रात पढ़ी थी कि नहीं। रविवार का दिन था, नहीं बच्चों हमने ये भी तो नहीं पढ़ा। ये तो हमने सारा ही गोला खींचना है हम लोगों को। क्या करना है, सभी पे गोला खींचना है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा। ये लो, हमने रात भी नहीं पढ़ी क्योंकि रात थोड़ी था, रविवार का दिन था। और चिड़िया भी नहीं पढ़ी थी, विलाप भी नहीं पढ़ा था, और तिनका भी नहीं पढ़ा था। इसका मतलब ये चारों शब्द अलग है, इसलिए चारों पर ही गोला लगाना है। वेरी गुड, आपने सेकंड का आंसर भी दे दिया। चलिए अब हमें इसका चित्र देखकर उनका नाम लिख देना है। बड़े आसान है ना। वेरी गुड। ठीक है, बताओ बच्चों ये किस चीज़ का चित्र है। ये गिलास का चित्र है, तो हम यहाँ पे गिलास लिखेंगे। और ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों, ये सितार का चित्र है ना, जो विमला बजा रही थी। हाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सितार। और ये क्या है बच्चों, ये बिलाव है, मतलब नेवला। लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेवला लिखेंगे। ये किस चीज़ का चित्र है, ये चिड़िया का, यहाँ पे हम चिड़िया लिखेंगे। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है बताओ, ये महल है, हम यहाँ पे महल लिख देंगे। और ये आपकी हिंदी की बुक है, तो हम यहाँ पे बुक लिख देंगे। अरे वाह, आपने तो फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अरे वेरी गुड, हमने इसमें कितना कुछ सीखा और इसका अभ्यास भी कर लिया। वेरी गुड। इसमें भी आपको कुछ होमवर्क दिया है मैंने, ये देखो, ये सारा अपनी सीट पर कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराना है। और आप एक स्मार्ट बच्चे हो, इसलिए आपको होमवर्क ज़रूर करना है। उसके बाद हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे। कंप्लीट करोगे ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल करोगे, मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे जो हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 4th चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब 5th चैप्टर पढ़ेंगे और उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बाय।